नन्हा और मुन्ना। ऋतिक कुमार बॉल लेकर जा रहे हैं इन प्लेयर्स के लिए, जिनकी मदद से आप पूरे मैच को रोमांचक बनाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बच्चों के लिए, ऋतिक कुमार के लिए हो जाए। अगर आप सपोर्ट करते हैं, आप सभी यहाँ के जितने भी ऑडियंस हमारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजा दें। मोबाइल हमको दीजिएगा नहीं, फोन दीजिए स्कोर के लिए। और संगम तिवारी अब मैच शुभारंभ की स्थिति पर सामने तैयार है टाको 11 निमिया घाट धनबाद के ओपनर बल्लेबाज कुमार संगम। वही नन स्ट्राइक पर तैयार है जीतू जाधव। आपने इसका पहला मैच देखा होगा, आते ही लगातार 2 बॉलों में 2 छक्के। और संगम कुमार सामना करेंगे प्रमोद टुड्डू। आते ही प्रहार किया गेंद पर, सीधा सीमा रखा गया बाहर। अब तक शानदार 6, मैंने पहले भी कहा था काफी आक्रामक खेलते हैं दोनों बल्लेबाज कुमार संगम और जीतू जाधव। पहले ही गेंद में जड़ दिया, छक्का से ही अपना खाता खोला संगम। टिड्डू तैयार, दोबारा हिट किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं, पीछे दौड़ रही है फील्डर, सीमा रखे बाहर गई, दंदनाती हुई छक्का। और इस छक्के की मदद से स्कोर जा पहुंचा 12 रन। कहां मानने वाले हैं संगम? मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलता है। संगम अगली बॉल खेलने के लिए तैयार। देखना है इस बॉल को किस प्रकार हिट करेंगे, बाउंड्री लगे। ओ मिस, बहुत ही शानदार चलाया बैट,
कोई कनेक्शन नहीं हुई बॉल के साथ, डॉट बॉल। बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रहा है यहां बॉलर टुड्डू। बॉल दनदनाती हुई, कोई संपर्क बल्ले से नहीं, सीधा कीपर के दस्तानों में, कोई खतरा नहीं। अब तक दोनों बल्लेबाज सुरक्षित। 4 गेंद 12 रन। संगम 4 बॉलों पर अब तक 12 रन बनाकर खेल रहे हैं अपनी टीम ठाकुर 11 निमिया घाट। पुनः प्रयास किया, अच्छा लंबा शॉट खेलने के लिए, कोई संपर्क नहीं बल्ले से। गेंदबाज बाउंस बैक करता हुआ नजर आ रही है इस मैच में। यह पहला ओवर पावर प्ले का चलता हुआ एमएस कोचिंग सेंटर किसगो मोड़ किड्स फ्यूचर एकेडमी दरुडाड़ उठाकर खेल दिया है पीछे। बहुत ही संघर्ष करता हुआ खिलाड़ी सीधे ले जा लपका अपने हाथों से, एक हाथ के बदौलत कैच और भेजा संगम को पवेलियन की ओर। और इस प्रकार से पहली विकेट का पतन ठाकुर 11 निमिया घाट की। प्रत्येक बॉल को हिट करना चाह रहे थे, 2 मिस हुई, कोई संपर्क नहीं हुआ। तीसरी बॉल जा टकराई बैट से और सीधा ऊपर हवाई हमला किया। पीछे प्लेयर काफी मशक्कत करने के बाद अपने हाथों में गेंद को लिया और भेजा पवेलियन संगम कुमार को। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार शॉट। अभी तक उन्होंने 2 शॉट खेला था, दोनों बाउंड्री के बाहर सीधा 6 रन के लिए भेजा था। कुमार टुड्डू भी कम नहीं, 2 छक्के खाने के बाद लगातार 2 बॉल डॉट किए। तीसरे में बोला ना बाबा नहीं, मैं चलने नहीं दूंगा, आपका बल्ला बोलता है तो मेरा बॉल बोलता है। न्यू बैट्समैन के रूप में मोर्चा संभालने आए हैं मिस्टर बिक्की कुमार और मोहित। पावर प्ले का अंतिम ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं मोहित। तैयार, चले अंपायर को पार करते हुए। मिसलीडिंग, हल्के हल्के कदमों से अंपायर को पार करते हुए सीधा सम्मान दिया बॉल को। फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। बहुत ही शानदार शॉट, फील्डर के ऊपर से खेल दिया है, बाउंड्री के बाहर गेंद जा रही है, कोई मौका नहीं मिलेगा चौका। निमिया घाट ठाकुर 11 धनबाद 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर प्रगति पर। पुनः खेला, सम्मान दिया बॉल को, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। शानदार शॉट, हवाई हमला, आकाश को चूमता हुआ गेंद जमीन से ऊपर उड़ता हुआ 6 रन। मैंने पहले ही कहा था कोई संगम गया तो गम नहीं,
मैं भी जीतू हूं, संगम से कम नहीं। जीतू तैयार, चकमा खाया, बॉल टर्न हुई ऑफ साइड की ओर, बल्ला से थोड़ी सी संपर्क हुई, कोई रन नहीं। जोरदार हमला, गेंद से पूरी तरह संपर्क नहीं। पुनः गेंदबाज मोहित कुमार ने जाकर फील्ड किया, कोई रन नहीं। 2 ओवर की समाप्ति पर 22 रन। पावर प्ले का यह ओवर समाप्त। किड्स फ्यूचर एकेडमी धनुटाड क्रम एमएस कोचिंग सेंटर किसको मोड़, पावर प्ले समाप्त। बहुत कम लाइट है, ये पावर सेविंग है बैटरी। निमिया घाट टाको 11 धनबाद, करेंट रन रेट 11 रन प्रति ओवर। जीतू जाधव 6 गेंदों का सामना कर पूरे 10 रन अपने स्कोर बोर्ड पर इजाफा किया है, एक छक्के और एक चौके की मदद से। वही बिक्की कुमार अब तक खाता नहीं खोले, कोई बॉल का सामना नहीं। नए बॉलर चंदन कुमार लेकर आए अपनी कोटा का पहला ओवर और अपनी टीम के लिए तीसरा ओवर। सामने बिक्की तैयार, बहुत ही तेज बल्ला चलाया, गेंद बल्ले से काफी बाहर, कोई संपर्क नहीं, अब तक सुरक्षित। जब तक कि बॉल की फील्ड की जाती, 1 रन पूरा किया कुमार बिक्की ने, अपने 1 रन की सहायता से अपने खाता खोला और अपने टीम की स्कोर को 23 रन पर जा पहुंचाया। खतरनाक बल्लेबाज जीतू जाधव तैयार, देखना होगा इस बॉल पर वो क्या कर सकेंगे। फुल टॉस बॉल, आप फुल टॉस दोगे तो मैं फुल शॉट खेलूंगा। सीधा बाउंड्री के बाहर 6 रन का रास्ता दिखाया जीतू जाधव ने। वेल डन जीतू जाधव। 29 रन अब तक। निमिया घाट टाको 11 धनबाद 1 विकेट के लॉस्ट पे। वाइट, पुनः एक और वाइट। अगर आप फेंकते हो साइड तो अंपायर देंगे वाइट। इस 1 रनों की सहायता से टाको 11 निमिया घाट का स्कोर 31 रन 1 विकेट नुकसान पर तीसरी ओवर प्रगति पर। जीतू जाधव 7 बॉलों का सामना कर 16 रन अब तक 2 छक्के और 1 चौके की मदद से बनाकर खेल रही है। काफी शानदार हमला गेंदों पर और इस बार नहीं बच पाएंगे जीतू जाधव, जाना पड़ेगा आपको पेवेलियन। और दूसरा विकेट पतन टाको 11 निमिया घाट। अजहर जीम बल्लेडी का विकेट का पतन होता हुआ दूसरे विकेट के रूप में जीतू के रूप में।
इस मैच में भी शायद मेरा कहना आप सकून हो रहा है। जब जब मैं जिस प्लेयर की तारीफ करता हूं बैटिंग या बॉलिंग में, तब तक उन्हें पवेलियन जाना पड़ रहा है। और विकी कुमार के साथ छोटू खान। हल्के हाथों से खेला, फील्डर मौजूद, जब तक कि फील्ड करती, एक रन दौड़कर पूरा किया। इस एक रन के हिसाब से ठाकुर 11 निमिया घाट की जो स्कोर 32 पर जा पहुंचा, 2 विकेट के नुकसान पर। मैं बता दूं पहले स्ट्राइक पर संगम कुमार और जीतू जादौले ओपनिंग करने आए थे। दोनों पवेलियन लौटना पड़ा। तीन ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 33 रन, टाको 11 निमिया घाट, टोटल लॉस ऑफ 2 विकेट। वसीम पिछले मैच में इन्होंने काफी न्यू बॉलर आदित्य कुमार comes to ball. Vicky Kumar has to face the ball of Aditya Kumar. ध्यान देंगे समय का, 2 गेम इसके बाद एक और होनी है। चले बॉलर काफी मशक्कत करने के बाद भी गेंद रुकी नहीं, सीमा रखे बाहर गई। 4 रन, और इस 4 रन के सहायता से टाको 11 निमिया घाट का स्कोर जा पहुंचा 37 रन, 2 विकेट के नुकसान पर, चौथी ओवर प्रगति पर। करंट रन रेट 11.68। अगर चलता रहा इस प्रकार से गेम तो प्रोजेक्ट स्कोर 82-85 की तरफ। विकी कुमार सुपर हवाई हमला, पेड़ों को पार करता हुआ बाउंड्री के बाहर छक्का। लेट चलेगा क्या क्यों इसको लेट चलेगा स्टंप के बाहर खेलना चाहा, कोई संपर्क नहीं। अब तक दोनों बल्लेबाज अपने क्रीज पर सुरक्षित। तैतालीस रन अब तक टाको 11 निमिया घाट धनबाद, 2 विकेट के नुकसान पर। खेल दिया है आकाश की ओर, फील्डर मौजूद, कोई मिस नहीं, दोनों हाथों से बॉल को पकड़ा
और भेजा टाको 11 निमिया घाट के प्लेयर को पेवेलियन की ओर। इस प्रकार तीसरा विकेट का पतन। विकी अब तक बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार स्कोर इजाफा कर रहे थे अपने टीम के लिए, परंतु निराशाजनक अब उन्हें पवेलियन जाना पड़ेगा। समय का ध्यान रखते हुए खेल में गति लाने का प्रयास करेंगे आप सब। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, कमान संभालने सोना ओझा। सोना ओझा तैयार। आते ही बहुत ही शानदार शॉट खेला प्लेयर मौजूद, जब तक कि फील्ड करती 1 रन दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन की सहायता से 44 रन पूरे हुए टाको 11 निमिया घाट। हल्के हाथों सम्मान दिया बॉल को, गेंदबाज ने ही गेंद को पकड़ा, कोई रन नहीं। दोनों बल्लेबाज अब तक सुरक्षित। 44 रन 4 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल यह मैच आर और पार का। जो भी टीम इस मैच को हारती है, निराशाजनक उन्हें स्वदेश लौटना पड़ेगा। यह 7 ओवर का गेम चलता हुआ एसबीएम के हाई स्कूल भंडारों के ऐतिहासिक मैदान पर विकास अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम की ओर से। देखना होगा क्या कुछ कर पाते हैं, क्या दिखा पाते हैं अपने टीम टाको 11 निमिया घाट। चले थोड़ा सा गेंद को दिशा दिखाया, फील्डर मौजूद, जब तक कि गेंद को फील्ड की जाती 1 रन पूरा किया। पैंतालीस रन 5वें ओवर प्रगति पर। प्लेयर मौजूद, फील्डर मौजूद, कैच को लपका और भेजा पवेलियन की ओर। छोटू खान
3 गेंदों का सामना किया, 1 रन का मात्र सहयोग कर पाया अपने टीम को। निराशाजनक ही सही पवेलियन क्यों लौटता हुआ। मिथुन 11 कि कैप्टन, अगर आप यहां पर हमारी आवाज अगर सुन पा रहे हैं तो आकर अपने टीम लिस्ट को कमेटी में जमा करेंगे। इसके बाद चाको 11 धनबाद की नैया को पार लगाने के लिए आए हैं कुमार हीरा। हीरा काफी कीमती, काफी चमक, काफी शानदार होता है, परंतु यहां पर सामने दिखाया हुआ हीरा क्या अपने आप को चमकता सितारा बना सकते हैं? क्या अपने बल्ले से कीमती रन को अपने टीम के लिए बटोर सकते हैं? देखना होगा। सुन लिया, सुन लिया, कहो ना प्यार है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है, छक्का। इस 6 रनों के साथ टाको 11 निमिया घाट के स्कोर 51 पर। सुपर शानदार स्काई शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, काफी मशक्कत करने के बाद गेंद तक पहुंची, गेंद ने उछाल मारा उनके हाथों से, जाकर गगन को चुमा, खतरे से बाहर निमिया घाट के बल्लेबाज। स्वागत है मुकेश जी का। आइए, सोशल मीडिया स्टार, काफी प्रेरणादायक वीडियो डालते हैं आप, हम सभी आपका बहुत बड़ा फैन है। आपका भी तो नाम मुकेश जी? मुकेश से चले अंपायर को पार करते हुए, सुपर शानदार शॉट, हवाई हमला, वहां प्लेयर मौजूद, लपक करना चाहा, कोई संपर्क नहीं उनके हाथों में। कहो ना प्यार है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर है, छक्का। और इस 6 रनों की सहायता से टाको 11 निमिया घाट की स्कोर जा पहुंचा 59, 60 में से 1 रन कम, 1 रन दूर। अब मैं साथी कमेंटेटर मुकेश जी को मैं आमंत्रित करता हूं इन मैच को आंखों देखा हाल बताने के लिए। आपका स्वागत है मुकेश भैया, धन्यवाद। आपको भी मेरे तरफ से हार्दिक इस्तकबाल है, हार्दिक अभिनंदन है मुकेश चक्रम जी। अभी तक आपको आंखों देखा हाल सुना रहे थे मैं मुकेश मानवेंद्र, आप सबों को पेश खिदमत करता हूं सकल देव मेमोरियल ट्रॉफी की ओर से। और बड़ा ही रोचक मुकाबला अभी खेला जा रहा है। पूरा उलट पलट के दीजिए, फिर सवाल फिर आता है, ठीक है? चलिएगा, नहीं आप ही ना, फिर यहीं पे रहूंगा। पिछला बॉलर आदित्य, क्या है क्या ये? वहाँ भी आदित्य है। निमिया घाट
धनबाद टाकू लिखा हुआ है, टाकू ही लिखा एक बार फिर से आप साइड को बदलते हुए गेंदबाज मोर्चा संभालने के लिए आदित्य कुमार बैटिंग पे मोर्चे पे हीरा, यहां पे हो सकता है खतरा और सीधा कोर्ट बिहाइंड था मगर अंपायर का इशारा नो बॉल। और नए नियमों के अनुसार नो बॉल में बल्लेबाज के सामने एक मौका होता है अपने रुख को टॉप गियर में इख्तियार करने का, और देखना दिलचस्प होगा कि इस नो बॉल यानी कि फ्री हिट का लाभ कैसे बल्लेबाजी क्रम उठा पाती है। बल्लेबाजी कर रही खेमा निमिया घाट धनबाद कोलियांचल की धरती से चल के आई है बल्लेबाजी के लिए। इस बार बहुत ही अच्छा, थोड़ी सी हेलीकॉप्टर के अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन यहां पे रन आउट और एक विकेट का और पतन होता हुआ। पांच 5.1 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन। पांच विकेटों के नुकसान के बाद थोड़ी सी यहां पे तालमेल में कमी देखने को मिली दोनों बल्लेबाजों के द्वारा। असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई और खामियाजा एक विकेट खोकर के भुगतना पड़ा। अमूमन जब बल्लेबाज रन आउट होते हुए वापस पेविलियन की राह पकड़ लेते हैं तो इससे बड़ा दुखद पल बतौर बल्लेबाज के लिए क्या हो सकता है। और नए बल्लेबाज सैलेस थोड़ी सी रणनीति बनाते हुए क्षेत्ररक्षण की खेमा, रामगढ़ की खेमा, रामगढ़ इस बार थोड़ी सी घुटने पे लेकर के बल्लेबाज ने डीप मिड विकेट के एरिया में गेंद को सीधा खेला, लेकिन क्षेत्ररक्षण काफी सफाई के साथ खिलाड़ी कलेक्ट करते हुए और एक रन और स्कोरर महोदय, हमारे बड़े ही अनुभवी स्कोरर महोदय खुर्शीद भाईजान 63 रन अप हो चुके हैं इस एक रनों के साथ। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट, यहां पे हवाई शॉट खेलने की कोशिश और सीधा गेंद तारामंडल में और मिलेगा छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए बल्लेबाज सैलेस। आसान नहीं होता है इतने लंबे छक्के, भुजाओं का ताकत का इतना व्यापक प्रयोग। बतौर बल्लेबाज का सीना चौड़ा हो जाता है जब ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़ते हैं उनके बल्लों से। और फिर से बल्लेबाज अपने बॉलिंग मार्क पे राइट आर्म ओवर द विकेट, आहिस्ता आहिस्ता हौले हौले कदमों से इस बार फिर से, लेकिन अंपायर का इशारा नो बॉल। नो बॉल से यहां पे एक और फ्री हिट मिलता हुआ बल्लेबाजी खेमे को। थोड़ी सी गेंदबाज के अंदर नाराजगी, लेकिन अंपायर का निर्णय अमूमन क्रिकेट के इतिहास में अंतिम और सर्वमान्य ही माना गया है और अनंत काल माना ही जाएगा। फिर से उदासी में उत्साह भरते हुए गेंदबाज बॉलिंग मार्क पे,
इस बार फिर से फुल टॉस पे लिया है, थोड़ा सा फुटवर्क का प्रयोग करते हुए, लेकिन सीधा कैच लपका, लेकिन कोई फायदा नहीं। 1 रन और मिलेंगे बल्लेबाजी को और 1 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 71 रन। हालांकि लाइव स्ट्रीमिंग भी जारी है इस मैच का, इस मुकाबले का, लेकिन कुछ हमारे दर्शक जो ऑफलाइन सेवा लेने के लिए भी यहां पे विराजमान है, उनके लिए बोलना भी, इस बार थोड़ा सा मिस फील्डिंग और धीरे धीरे गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर और फाइन लेग में खड़े खिलाड़ी भी बीट होते हुए इस चौके के साथ 75 रन्स, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी भंडारों की पावन धरती पे हर साल की भांति इस साल भी अपने स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास लिखने को तैयार, तत्पर। इस बार फिर से गेंद को रडार में लिया है और सीधा 6 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। इस छक्के के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 81 रन। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए बल्लेबाजी से शैलेश कुमार। बड़ा ही रोचक मुकाबला चलता हुआ, जैसे जैसे शाम ढल रही है, सूर्यास्त की ओर सूरज अग्रसर हो रहा है, वैसे वैसे मुकाबले का रोमांच अपने 7वें आसमान पे चरम सीमा की ओर अग्रसर हो रहा है। दर्शकों की उमड़ती हुई खचाखच दीर्घा बिल्कुल आनंद से, आह्लादित से आनंदित और मनोविनोद को अनुभव में लेती हुई बड़ा ही शानदार पल जीने का एक मौका क्रिकेट प्रेमियों के लिए, दर्शकों के लिए। 81 रन 5 विकेटों के नुकसान के बाद और अब 7वीं ओवर प्रगति पर है। क्षेत्र रक्षण करने की जो जिम्मेदारी अभी तक उठा रही है इस मुकाबले में रामगढ़ की खेमा व्हाइट जर्सी में प्रमोद टुड्डू गेंदबाजी आक्रमण पे लगाए गए हैं। आकाशवाणी भवन छोर की ओर से राउंड द विकेट। अच्छी गेंद बिल्कुल, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी बेपटरी होते हुए थोड़ी सी, अरे हाँ भैया हम वही करते हैं भैया, हमको पता है। थोड़ी सी संयमित गेंदबाजी करने की आवश्यकता है। प्रमोद टुड्डू एक बार फिर से जोश भरते हुए, इस बार हवाई शॉट खेलने की कोशिश, क्षेत्र रक्षक पीछे आते हुए और बहुत ही सफाई के साथ कैच को लपक लिया गया। एक और विकेट का पतन होता हुआ नीमे घाट टीम धनबाद शैलेश के रूप में आते के साथ ही हवाई शॉट खेल रहे थे। गगनचुंबी शॉटों के साथ दर्शकों का दिल जीतने में, किडनी जीतने में कामयाब भी रहे और अंततः अपना विकेट और गवा करके आप सीधा पैवेलियन की राह देखते हुए बड़ा ही शानदार वापसी यहां पे गेंदबाजी आक्रमण की ओर से। और 6ठे विकेट का पतन हो चुका अब निमिया घाट धनबाद की खेमे का और स्कोर 82 रन अभी भी रुका हुआ है। 7वीं ओवर फेंकी जा रही है। एक बार फिर से क्षेत्र रक्षण
में थोड़ी सी आमूल चूल परिवर्तन, और फिर से इस बार खेला है सीधा लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीचों बीच सीधा 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, बिल्कुल लय में बल्लेबाजी करते हुए जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं, ऐसा लग रहा कि ड्रेसिंग रूम से ही सेट होके आ रहे हैं। एक बार फिर से खोल के निकाला है, लेकिन सीधा लॉन्ग ऑन पे खड़े क्षेत्ररक्षक सफाई के साथ फील्ड करते हुए, चुस्ती दिखाते हुए, और बहुत ही शानदार। एक बार फिर से इस पारी का ये अंतिम ओवर, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ यहां पे गेंद में पेशकश करते हुए सदी हुई और नपी तुली गेंदबाजी, थोड़ा सा स्लोवर डिलीवरी को पढ़ने में असक्षम बल्लेबाज एक बार फिर से यहां पे अच्छी शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, लेकिन 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज को। एक बार फिर से यहां पे फॉलो थ्रू में खेला गया शॉट, लेकिन मिस फील्डिंग होती हुई, और फिर तब तक 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी दौड़ लगाते हुए विकेटों के बीच में चुरा लेते हुए यहां पे जबरन एक और रन पूरा करने की कोशिश, लेकिन अपना विकेट गंवाना पड़ेगा। और इस तरीके से 7वें विकेट का पतन होता हुआ और कुल स्कोर और कुल निर्धारित 7 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए निमिया घाट धनबाद की खेमे ने 92 रनों का एक विशाल सा स्कोर अपने विपक्षी खेमे रामगढ़ के लिए तैयार कर दिए हैं। 93 रनों का अब टारगेट देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से डिफेंड करती है निमिया घाट की खेमा, और वही देखना और ज्यादा ही दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस चेस को अंजाम देती है रामगढ़ की खेमा। बल्लेबाजी के लिए कुछ ही मिनटों के बाद अभी रामगढ़ के सलामी बल्लेबाज मैदान पे बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे आपको, तमाम दर्शकों को। और अब तमाम लोग जो इस ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्र में इतने बड़े और व्यापक सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं, अब तमाम लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन लोगों ने अपने कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ग्रामीण मंचों को तैयार किया है, जिनमें ग्रामीण क्रिकेट प्रतिभाओं को एक अवसर मिल सके अपने हुनर का प्रदर्शन करने का, अपने हुनर का लोहा मनवाने का।
ऐसे तमाम क्रिकेट प्रेमियों को, आयोजकों को और साथ ही साथ इस क्रिकेट टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो स्पॉन्सरशिप की भूमिका में सहयोग किए हैं, आप तमाम लोगों को हमारी कमेटी बहुत बहुत अभिनंदन करती है, स्वागतम करती है। और निवेदन होगा रामगढ़ के कप्तान महोदय कि आप अपने सलामी बल्लेबाजों को यथाशीघ्र मैदान में उतारें। आपसे निवेदन होगा कि आप यथाशीघ्र बल्लेबाजी क्रम को मैदान पे उतारें। हेलो। मिथुन 11 के प्लेइंग 11 इस प्रकार है। मिथुन कैप्टन, सोनू, मिराज, संदीप, श्याम, नीलेश, बंटी, राजू, विवेक, तनवीर, दीपक और बड़े प्लेयर के रूप में बालेश्वर। तो आप भी ड्रेसअप होके रहेंगे। इसके बाद तुरंत आप ही का मैच है। हेलो 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 जग हेलो जग। तो एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं इस दूसरी पारी में। और अब दूसरी पारी का शुरुआत चंद ही लम्हों के बाद होने वाली है। निमिया घाट
धनबाद टाको 11 की खेमा आप क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार है और बल्लेबाजी के लिए दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान पे। धनबाद, माफ करिएगा, रामगढ़ खेमे का सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पे तैनात मंजय। पहली गेंद बहुत ही अच्छी गेंद, अतिरिक्त उछाल, शैलेश लंबे कद के शरहरे बदन वाले मध्यम तेज गति के गेंदबाज। शुरुआत बहुत ही अच्छी। एक बार फिर से राउंड द विकेट, गेंद सीधा पैड में जाके टकराई बल्लेबाज के। दो गेंदों को अभी तक डाल चुके हैं और बल्लेबाज मंजय समझने में असमंजस। क्षेत्र रक्षकों के द्वारा भी उत्साह का वर्धन किया जा रहा है। इस बार खोद के निकाला थोड़ी सी हेलीकॉप्टर के अंदाज में, लेकिन जज नहीं कर पाते हुए क्षेत्र रक्षक। और आसान नहीं होता है जब आकाश में उड़े गेंद को बतौर क्षेत्र रक्षक आप पढ़ नहीं पाएंगे तो सीधा हाथ में सफाई के साथ कलेक्ट नहीं किया जा सकता है। और 1 रनों के साथ यहां पे खाता खुलता हुआ रामगढ़ की टीम का बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पे तैनात हैं बाएं हाथ के हरफन मौला बल्लेबाज चंदन। क्षेत्र रक्षकों को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाता हुआ इस बार रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश, लेकिन सही संपर्क नहीं। कभी कभी आपकी धैर्य और आत्मबल ही आपको मैच में विजय का स्वाद चखाती है, इसलिए आपा ना खोएं। इस बार फिर से हवाई शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन सही संपर्क नहीं। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। अभी तक दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा गेंदबाज शैलेश कुमार को पढ़ने में सफल नहीं होते हुए। लंबे कद के तेज गेंदबाज हैं टाको 11, निमिया घाट धनबाद कोल्यांचल की धरती से आए हैं। जी जी, एक बार फिर से, लेकिन यहां पे मिल जाएगा 4 रन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, मारना कहीं चाहते थे, गेंद गई कहीं और इस चौके के साथ स्कोर में थोड़ी सी उछाल आती हुई और 6 रन अभी तक पहले ओवर की गेंदबाजी के बाद। जब तो उतना कर सको तो वहां से डॉट ना कर सको, डॉट से निकल ना जा सको वहां से। तो जल्दी कर ले फिर मार कर फिर तो अरे कौन मारने रहेगा ना, चलो चलो और एक बार फिर से
हवाई शॉट खेलने की कोशिश, सीधा फॉलो थ्रू में फील्ड करने की कोशिश, लेकिन तब तक 2 रन चुराने का पर्याप्त समय दोनों बल्लेबाजों के बीच में। नए गेंदबाज के लिए अब आक्रमण में लगाए गए हैं। जीतू, एक बार फिर से अच्छी गेंद, लेकिन नो बॉल का इशारा अंपायर महोदय। अंपायर योगेश कुमार जी का हाथ हवा में लहराता हुआ अंपायर के फैसले को चुनौती देते हुए, लेकिन अभी भी आप समय को जाया ना करें। अंपायर महोदय का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य। वाइट बॉल का इशारा। बहुत ही शानदार अंपायरिंग अभी तक हमारे योगेश कुमार और सीताराम जी की तरफ से। काफी अनुभवी अंपायर हैं, लंबे दशकों से क्रिकेट में हम बतौर अंपायर की भूमिका में आपको नजर आते रहेंगे। एक बार फिर से भंडारो इंटर कॉलेज की ओर से दौड़ते हुए, लेकिन पटकी हुई गेंद को सीधा फाइन लेग दिशा में खेलते हुए बल्लेबाज, और मिलेगा 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 13 रन। ये दोनों टीम के खिलाड़ी ध्यान देंगे कि अंपायर से आप जिस तरह से जूझ रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंपायर से आप अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, कैप्टन आपका बात कर सकता है, लेकिन जिस तरह से आप एकजुट हो जा रहे हैं वो ठीक नहीं है। अंपायर इज द गॉड ऑफ ग्राउंड। अगर अंपायर गलती से भी गलत डिसीजन देता है तो वो मान्य होगा। मेरे वाक्य पर ध्यान देंगे, अगर अंपायर गलती से भी गलत डिसीजन देता है तो मान्य होगा। बिल्कुल, इस बार हवाई शॉट और मिलेगा छक्का। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी। वापसी करते हुए बल्लेबाजों, वापसी करते हुए बतौर बल्लेबाज मंजय, माफ करिएगा चंदन। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। और अभी कुछ देर पहले एक सूचना प्रेषित की जा रही थी हमारे कमेटी के बहुत ही जिम्मेदार सदस्य के द्वारा कि अंपायर पे अनावश्यक दबाव से खेल भावना आहत होती है। एक बार फिर से रिवर्सिव, बिल्कुल ऐसे शॉट आमूमन हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैचों में देखते हैं, लेकिन आज देखिए किस तरीके से रिवर्सिव में कोई मौका नहीं यहां पे क्षेत्र रक्षकों के पास, और 4 रन, और 4 रन साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ की ओर से। बहुत ही शानदार। एक बार, इस बार फुल टॉस गेंद, और इस तरीके से 2 ओवरों की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद, माफ करिएगा बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
पता है भैया, कहाँ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे, पता है कोर्ट बिहाइंड वगैरह वाला मेटर इशूज आता है। ठीक है ठीक है। राइट वैल्यू मोटर्स यूज कार शोरूम, ये सबसे ज्यादा पैसा लिए हैं कि नहीं, ये सबका ज्यादा नाम आता है। एक बार फिर से आकाशवाणी भवन की ओर से शैलेश कुमार दौड़ते हुए, लेकिन सीधा ग्राउंडेड से शॉट खेलने की कोशिश और 1 रनों के साथ स्कोर अपना बदलते हुए दोनों बल्लेबाज अब स्ट्राइक पे। चंदन यहां पे अपील, जोरदार अपील, लेकिन अपील को सिरे से खारिज करते हुए अंपायर महोदय सीताराम, बहुत ही शानदार गेंदबाजी शैलेश कुमार के द्वारा। इस अपील में उत्साह अधिक और विश्वास कम। इस बार फुल टॉस पे लिया है सीधा 6 रनों के लिए, और यह लगा राइट वैल्यू मोटर्स यूज कार शोरूम की ओर से छक्का। बहुत ही शानदार, इस छक्के के साथ स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 30 रन अभी तक जोड़े जा चुके हैं चेस करते हुए। इस बार फिर से रिवर्स और बहुत ही शानदार सीधा गेंद दंदनाती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए, और यह लगा साई मेडिकल हॉल खोरी महुआ चौका। बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, हमको भी थोड़ा सा यहां का आवो हवा से अवगत होना पड़ेगा ना भैया। एक बार फिर से सीधा लेग स्टंप की दिशा में डाली हुई गेंद और पैड से टकराती हुई, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन एक रन दौड़ते हुए लेग बाय का इशारा था हमारे अंपायर महोदय सीताराम जी के द्वारा। अच्छी गेंद, बिल्कुल, लेकिन दिशाहीन गेंदबाजी, पटकी हुई गेंद थी। और वाइड के हमारे प्रायोजक हैं पीयूष वस्त्रालय कोदंबरी चौक, शैलेश कुमार राउंड द विकेट। इस बार हवाई शॉट, थोड़ा सा अटपटे और अतरंगी अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा कॉटन बोल्ड करेंगे बतौर गेंदबाज शैलेश कुमार। और इस कैच के साथ ही पहला विकेट का पतन होता हुआ रामगढ़ के खेमे का, और ये 36 रनों के योग पे यहां पे पहला विकेट का पतन होता हुआ रामगढ़ खेमे का। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मंजय, लेकिन अंततः अपना विकेट गवा के पेवेलियन की राह चलते हुए। और विकेटों के प्रायोजक हैं हमारे अजहर बिग आर्मी जिम
बलेडी। जाइए भैया, बॉडी शॉडी बनाइए और नए बल्लेबाजी क्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए नए बल्लेबाज आदित्य। मिंटू गेंदबाजी के मोर्चे पे कमान संभालते हुए मिंटू भंडारो इंटर साइंस कॉलेज पैवेलियन की ओर से। और स्ट्राइक पे तैनात बल्लेबाज मंजय, माफ करिएगा, चंदन। इस बार बहुत ही अटपटे ढंग से 6 रनों के लिए खेला गया शॉट और ये राइट वैल्यू मोटर्स यूज कार शोरूम की ओर से लग गया छक्का। बहुत ही शानदार भैया, चंदन कुमार के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्का खोद के निकाला, बिल्कुल 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी, बिल्कुल रोमांचित करते हुए ये पल। इस बार फिर से ग्राउंडेड सेट, लेकिन यहां पे देखिए टेनिस क्रिकेट में टेनिस गेंद की यह खूबसूरती है कि कभी कभी असामान्य उछाल के कारण भी क्षेत्र रक्षण दुविधाजनक स्थिति में पहुंच जाती है। बहुत ही शानदार और 1 रनों के साथ छोर दोनों बल्लेबाजों ने अपना बदल लिया और ये शबनम वस्त्रालय रेंबा की ओर से 1 रन के प्रायोजक उन्हें बनाया गया है भैया। एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल वापसी करते हुए गेंदबाज मिंटू, पटकी हुई गेंद। टाको 11 निमिया घाट ब्लू जर्सी में क्षेत्र रक्षण करती हुई बल्लेबाजी कर रही खेमा रामगढ़। एक बार फिर से अच्छी गेंद, बिल्कुल जड़ में डालते हुए यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी। 1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने फिर से अपना खाता खोला। इसके बाद मिथुन 11 बनाम इस मुकाबले को जीतने वाली खेमा, दोनों आपस में टकराएंगी। इस बार बहुत ही खराब गेंद और सीधा खेल दिया, 1 बाउंस 2 बाउंस 4 रन। और ये सीधा साई मेडिकल हॉल खोरी में हुआ की ओर से मिल गया चौका। और 9 बॉल के प्रायोजक हैं हमारे सृष्टि सिंगर, माफ करिएगा, सृष्टि सिंगार स्टोर एंड गिफ्ट कॉर्नर रेंबा। एक बार फिर से और ये अच्छी गेंद वापसी करते हुए, आसान नहीं होता है जब आपका पिछला गेंद बिल्कुल खर्चीला साबित हुआ हो। बतौर गेंदबाज आप अगली गेंद में जब वापसी करते हैं तो आपका आत्मबल मनोबल बढ़ता है। और क्रिकेट के बड़े बड़े पंडित कहा करते हैं कि क्रिकेट में मनोवैज्ञानिक
रणनीति काफी हद तक काम आती है। इस बार बिल्कुल बहुत ही अच्छी शॉट खोद के निकालते हुए और 1 रन के साथ स्कोर अपना चलाते हुए यहां पे रामगढ़ की खेमा। और इस 1 रन के प्रायोजक हैं शबनम वस्त्रालय रेंबा। और इस 1 रन के साथ कुल स्कोर चेस करते हुए 50 रन अभी तक जोड़े जा चुके हैं रेंबा के बल्लेबाजों के द्वारा। अभी भी जीतने के लिए 43 रनों की आवश्यकता, महज 18 गेंदों में। अठारह गेंदें 43 रनों की आवश्यकता। देखना दिलचस्प होगा। यह फटाफट क्रिकेट है, दनादन क्रिकेट है, जिसका जुनून अभी सर चढ़ के बोल रहा है भंडारो हाई स्कूल के इस पावन धरती पे। सकलदेव मेमोरियल दोस्ताना ट्रॉफी। जिशान गेंदबाजी के मोर्चे पे कमान संभालने के लिए तैयार। गेंदबाज जिशान लंबे कद के, दोनों अनुभवी अंपायर। सीताराम जो मुख्य अंपायर और लेग अंपायर की भूमिका में, योगेश सर लगातार सेवा देते हुए। टाको 11 निमिया घाट धनबाद। जिशान राउंड द विकेट। इस बार गेंद को हवाई अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन सीधा क्षेत्ररक्षक के हाथ में कैच थमाते हुए। और ये गिरता हुआ यहां पे दूसरा विकेट। और इस विकेट के प्रायोजक हैं अजहर बिग आर्मी जिम बलडी। बहुत ही शानदार वापसी करते हुए निमिया घाट धनबाद के गेंदबाजी खेमा, बहुत ही शानदार गेंदबाजी अभी तक। इस तरीके से रामगढ़ टीम के 2 बल्लेबाजों का पतन हो चुका है। अभी भी 8 विकेटों का आना बाकी है, 8 बल्लेबाजों का आना बाकी है। क्या नाम है? कोरी पांडे। कोरी बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहां पे कही जा सकती है। लगातार 2 विकेटों का पतन। इस विकेट के भी प्रायोजक हैं अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी। लगातार 2 गेंदों में 2 विकेटों का पतन होता हुआ और इस तरीके से हैट्रिक क्या ले पाएंगे गेंदबाज जिशान। रणनीति बनाते हुए अपने साथी खिलाड़ियों के साथ। देखना दिलचस्प होगा। अभी अभी कोरी पांडे आए और बिना खाता खोले
वापस चले गए या सनम जा सनम की स्थिति की पुनरावृत्ति करते हुए। लेकिन अब नए बल्लेबाज के रूप में गौतम स्ट्राइक पे तैनात। बल्लेबाज गौतम, दिशा में परिवर्तन इस बार। राइट आर्म ओवर द विकेट, अपना छोर बदलते हुए बतौर गेंदबाज इस बार। लेकिन भैया हैट्रिक का यहां पे सपना को किया चकनाचूर और जड़ दिया एक गगनचुंबी आसमानी छक्का। और इस छक्के के प्रायोजक हैं राइट वैल्यू मोटर्स यूज कार शोरूम। बहुत ही शानदार क्रिकेट चलता हुआ भंडारों की इस पावन धरा पे बिल्कुल ऐतिहासिक और स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा ये पूरा टूर्नामेंट का एक एक क्षण, एक एक पल। लेकिन इस बार फॉलो थ्रू में ही कैच लपकने की कॉटन बोल्ड का एक हाफ चांस कहा जा सकता है, लेकिन उसको आपदा को अवसर में भुनाने में कामयाबी हासिल ना कर सके गेंदबाज जिशान। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी बतौर गेंदबाज। जब सामने कोई तीखा शॉट आपके फॉलो थ्रू में आक्रामक अंदाज में खेला गया हो तो आसान नहीं होता है उसे कैच में तब्दील करना। इस बार फिर से ये भैया जड़ दिया है और मिलेगा मैक्सिमम, बिल्कुल फ्लैट। इसे कहते हैं नहले पे दहला। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी वापसी करते हुए रामगढ़ की खेमा। 13 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी दिन में तारे ना देखिए गेंदबाज प्यारे, मौका है आपको वापसी भी करने का। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना बाकी है वो मिथुन 11 भूधरनी बनाम अभी जीतने वाली खेमा। दोनों आमने सामने होगी। एक और बड़ा नॉक, एक और बड़ा मंच कुछ ही देर के बाद, कुछ ही मिनटों के बाद, कुछ ही घंटे के बाद। इस बार फिर से स्लोअर डिलीवरी, अच्छी समझदारी भरी गेंदबाजी, उंगलियां फेरते हुए धीमी गति की गेंदबाज। दोनों बल्लेबाजों को एक रन में ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अब 12 गेंदों में 29 रनों की आवश्यकता। मुकाबला अपने चरम रोमांच पे, मुकाबला अपने परमानंद पे पहुंचता हुआ और इस रन हेलो भैया, अभी थोड़ा सा हम माफी चाहते हैं, तकनीकी गतिविधियों में थोड़ी सी आमूल चूल खराबी आ गई थी। लेकिन पिछला गेंद का नजारा तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि किस तरीके से जो बैनर सजाए गए हैं उनको फाड़ा है बल्लेबाज ने। चैतन्या
इस बार थोड़ी सी अंदरूनी किनारा और विकेट कीपर मिस करते हुए और 1 रन के साथ स्कोर में एक इजाफा होता हुआ 71 रन। बड़ी अच्छी वापसी यहां पे रामगढ़ के बल्लेबाजों के द्वारा 71 रनों की अभी तक स्कोर बोर्ड को तैयार कर चुके हैं। इस बार फिर से बिल्कुल पैर पे डाली गई गेंद, लेकिन जगह बना के खेला और 1 रन और मिल जाएगा। 1 रन के प्रायोजक है सबनम वस्त्रालय रेबा। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। यह है क्रिकेट का जुनून। क्रिकेट देखिए भैया, बेवफाओं का खेल है। कब किसके अधर से जाके लिपट जाए, कब किसके बाहों में जाके समा जाए, यह कहना आसान नहीं। और इस बार फिर से, लेकिन भैया यहां पे क्षेत्र रक्षण क्या कमाल किया है भाई, बा कमाल। बहुत ही शानदार क्षेत्र रक्षण का मुजाहरा पेश करते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग। आसान नहीं होता है अपने बाईं ओर झुक करके एक फ्लैट कैच को पकड़ पाना। अभी भी 21 रनों की आवश्यकता और ये चौथे विकेट का पतन था भैया। और इस विकेट के प्रायोजक हैं अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी निश्चित नहीं। अनंत काल तक, अनादि काल तक ये अनिश्चित बना रहेगा। जिस तरीके की कसौटी तैयार की गई है बल्लेबाजी के लिए, करने के लिए आए हैं कन्हैया। कन्हैया की मुरली बजती है, यह रास रचाते हैं, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक पे तैनात कन्हैया। राइट आर्म ओवर द विकेट चैतन्य। इस बार रिवर्स स्वीप खोद के निकाला भैया। इस बल्लेबाजी को तो अकीस तोपों की सलामी है। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। आसान नहीं होता है, बिल्कुल जड़ में और खोद के निकाल के मारना रिवर्स स्वीप में चौका। इस चौके के प्रायोजक हैं साई मेडिकल हॉल खौरी महुआ। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी ताबड़तोड़ अंदाज में। बिल्कुल क्रिकेट अपने चरम सीमा पे और चरम परमानंद पे पहुंचता हुआ। इस आनंद का रसास्वादन कीजिए प्यारे दर्शक महोदय। दर्शक दीर्घा में बैठ के आपको आह्लादित करने वाला, रोमांचित करने वाला क्रिकेट चलता हुआ। इस बार और ओवर की समाप्ति। बिल्कुल हमारे अनुभवी अंपायर महोदय खेल भावना, आपसी एकत्व, मित्रत्व, बंधुत्व की भावना, तमाम चीजों को केंद्र बिंदु में रख के ही इस टूर्नामेंट में अपने निर्णायक की भूमिका के लिए सेवा दे रहे हैं। इसलिए अनावश्यक दबाव बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत ही शानदार अभी तक बल्लेबाजी और गेंदबाजी। अंपायर महोदय गेंदबाजी आक्रमण में अब मजहर 6 गेंदों में 6 गेंदों में
17 रनों की आवश्यकता। दिलचस्प मुकाबला। अजहर, माफ करिएगा मजहर, तुक तो एक ही भैया, थोड़ा सा अंतर है एक वर्ण का, लेकिन यहां पे एक गेंद का अंतर ही मुकाबले के रोमांच को बदल सकता है। वाह, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी, बिल्कुल फुलर लेंथ गेंदबाजी, और बल्लेबाज को समझने में असुविधा होती हुई सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्ताने तक पहुंचती हुई। और ये बहुत ही अच्छी, इस बार हवाई शॉट खेलने की कोशिश और लॉन्ग ऑफ एरिया में सीधा कैच आउट। और इस विकेट के प्रायोजक हैं अजहर बिग आर्मी जिम बलेडी। बहुत ही अच्छी वापसी करते हुए बतौर गेंदबाज मजहर। हमारे बहुत ही अनुभवी अंपायर सीताराम एवं योगेश जी, दोनों ही गेम टीचर, पेशे से गेम टीचर, लेकिन तत्कालिक सेवा भी बतौर अंपायर के लिए दे रहे हैं। काफी अनुभवी अंपायर। एक आदमी का मोबाइल गिर गया, छोटा मोबाइल, किन्हीं कोई लिए हैं तो दे दें। देखिए भैया, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। किन्हीं सज्जन का एक छोटा सा मोबाइल बाउंड्री लाइन के आसपास ही कहीं गिर गया है, आप अगर आकाशवाणी भवन में जमा कर देते हैं, अगर आप गलती से आप अगर पाए होंगे या ले लिए होंगे या किसी भी तरीके से अगर आप तक पहुंचा होगा, तो आपसे निवेदन होगा, विनम्रता पूर्वक आग्रह होगी कि आप उस मोबाइल को आकाशवाणी भवन में जमा कर दें, ताकि किसी का है उन्हें सही समय पे मिल जा सके। एक बार फिर से, इस बार फिर से अच्छी गेंद अंदरूनी किनारा लगती हुई सीधा सीमा रेखा के बाहर जाती हुई गेंद को अंदर ही करीब करीब 2-3 गज बाउंड्री के अंदर ही रोक लेने में कामयाब होते हुए क्षेत्र रक्षक। लेकिन बहुत ही अच्छी दौड़ यहां पे दोनों विकेटों के बीच में, अंपायर का निर्णय आना बाकी। 3 रन दौड़ के तब तक दोनों बल्लेबाजों ने, माफ करिएगा 2 ही रन थे, 3 रन जो दौड़े गए। बहुत ही अच्छी दौड़ दोनों विकेटों के बीच में। हमारे क्रिकेट में, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यो-यो टेस्ट का बड़ा ही नाम होता है, बड़ा ही एक फिटनेस टेस्ट के रूप में उस पैटर्न को पार करना होता है। उसी का कमाल है कि क्रिकेट के मैदान में बल्लेबाज 3 रन तक भी दौड़ जाते हैं, और इस 3 रनों के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ 79 रन। 3 गेंदें 14 रनों की आवश्यकता। इस बार फुल टॉस पे लिया है और मिल जाएगा आधा दर्जन रन, और इस छक्के के प्रायोजक है राइट वैल्यू मोटर्स यूज्ड कार शोरूम। बहुत ही शानदार, 2 बॉल में 8 रन। इस शॉट को निहारिए भैया, और इस बल्लेबाज को निहारिए। यह है मिस्टर 360 डिग्री। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी। नाम तो सुना होगा, कन्हैया कुमार। आज इनके दर्शन भी कर लीजिए। 2 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता।
2 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता। क्या होगा इस मुकाबले में? इस बार भी बहुत ही अच्छी गेंद। 2 रन के लिए यहां पे मन बना चुके हैं दोनों ही, लेकिन 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। 1 गेंद 7 रनों की आवश्यकता। छक्का अगर लगता है भैया तो रोमांच हो जाएगा 2 गुना। क्या दर्शक पहली बार इस टूर्नामेंट में सुपर ओवर का रोमांच देख पाएंगे? 1 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता। बल्लेबाज स्ट्राइक पे तैनात हैं। प्रमोद क्या दर्शकों का और अपने खेमे का कर सकते हैं मनोविनोद? प्रमोद, कमेटी मेंबर सब अलर्ट रहेंगे। अगर इस बॉल पे रामगढ़ के प्लेयर छक्का लगा देते हैं तो कमेटी उन्हें अपने तरफ से 1000 रुपए के इनाम देगी। बिल्कुल, प्रतिभा को सम्मान दिया जा रहा है। अभी हमारे कमेटी की ओर से 1000 का पुरस्कार राशि भी रखा गया है अगर छक्का लगाती है इस गेंद में रामगढ़ की खेमा तो। यह है प्रतिभा का सम्मान, और हर मंच पे प्रतिभाओं को हमेशा सम्मान मिला है। दुनिया में हमसे हमेशा महंगा एंटरटेनमेंट ही बिका है। इस बार और ये दिशाहीन गेंदबाजी, यहां पे काम थोड़ा सा और आसान करते हुए गेंदबाज मजहर दांत दबा रहे हैं। देखिए दर्शक महोदय, दांतों से उंगलियों को दबा रहे हैं। रेडियो सेट जो अभी अभी खोले हैं, मैं उनको आगाह कर देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि अभी अभी जीतने के लिए 1 गेंद में 6 रनों की आवश्यकता है रामगढ़ के टीम को। रोंगटा खड़ा करता हुआ यह मुकाबला, कौन सी टीम जीतती है? मजहर राउंड द विकेट। लेकिन 9 बॉल का इशारा, और यहां पे भैया रोमांच 2 गुना होता हुआ। तीन रन, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। क्रिकेट है बेवफाओं का खेल, कब किसके दामन में जाके लिपट जाए, कब किसके अधरों से जाके चिपट जाए, ये कहना भैया नामुमकिन है। 1 गेंदों में, माफ करिएगा, 1 गेंद में 3 रनों की आवश्यकता। 1 गेंद 3 रनों की आवश्यकता। एक गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। दर्शकों में कानाफूसी, कौन सी टीम मारेगी बाजी? हार के जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं भैया, और बाजीगर वही बनते हैं जिनके सीने में जिगर होते हैं। बहुत ही शानदार मजहर भाई, क्या इस चेस को रोक पाते हैं? राइट आर्म ओवर राउंड द विकेट। वाह, ये देखिए रच दिया इतिहास, और इसे कहते हैं बाजीगर, इसे कहते हैं बाजीगर भैया। इस बल्लेबाज के किस तोपों की सलामी, जिसने हारे हुए पाले को जीत कर अपनी झोली में डाल दिया, और ये दर्शकों को रोमांच करता हुआ, रोमांचित पल, आह्लादित करने वाला पल, इस पल को कभी भूला नहीं जाएगा। भंडारों की पावन धारा आज ऐसे होनहार बल्लेबाजों की इस प्रतिभा से, इस जोर से, इस हुनर से बिल्कुल मंत्र मुग्ध होता हुआ शानदार बल्लेबाजी, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। फिर मिलेंगे आपको हम अगले मुकाबले के लिए, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिथुन 11 बुधरनी बनाम अभी अभी जीतने वाली खेमा रामगढ़ की टीम
आप टॉस के लिए यथाशीघ्र मैदान पे प्रवेश कर जाएं।